अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ जाले सरहदी और आप इस वक्त मौजूद हैं जाले टॉक्स पे, मेरा यूट्यूब चैनल। कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियोस? देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग मुझे जो है वो रिस्पांस भी भेज रहे हैं, लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह। सो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग एंड गिविंग मी फीडबैक। मेरी कोशिश ये है कि मैं ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जिससे थोड़ा सा तंज भी हो जाए, थोड़ा सा मज़ा भी आ जाए और थोड़ी सी सोच विचार भी हो जाए। और इसमें मेरी राय भी है, तो अगर किसी को बुरा लगे, दिस इज़ माई ओपिनियन, आप ज़्यादा सीरियसली मत लें। और अगर कोई मेरी राय से या मेरी ओपिनियन से अग्री करता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी प्रॉब्लम पे या किसी सोच पे या किसी राय पे मैं कोई शो करूं तो प्लीज़ मुझे आइडियाज़ भी भेजिएगा। आज का शो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बचपन से हम सब इन चीज़ों के ऊपर बात करते आए हैं और हम सब इसके कसूरवार भी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी जिन चीज़ों का जिक्र करूँगी वो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं और हम बड़े नॉर्मली इन बातों को लेते हैं, हालांकि दुनिया भर में इन चीज़ों को थोड़ा सा स्लाइटली रूड या बुरा समझा जाता है। सो ये ऐसी बातें हैं जो प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में एंड आर टेकन टू बी नॉर्मल बट नॉट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो शैल वी स्टार्ट द शो, सामा? पहला मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी आवाम में एक बड़ी अच्छी मज़े की बात यह है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हल नहीं ढूंढेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। और ये सिर्फ आवाम का कहना नहीं है, सब का कहना है। यानी कि कोई किसी बड़े ओहदे पे भी फाइज हो तो क्या करें, किस्मत ख़राब है या हमारे ख़िलाफ़ कोई कॉन्स्पिरेसी है। अभी मैं अपने वीडियोग्राफर से ही बात कर रही थी, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट एक बताया कि अगर आपके घर के बाहर कचरा है तो किसी और का मसला है, ये आपका नहीं है, क्योंकि वो कचरा शायद आपने नहीं फेंका हो। चाहे आपने अपने आप को ना इंस्ट्रक्ट किया हो, अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट ना किया हो, या अपनी मासी को इंस्ट्रक्ट ना किया हो कि कचरा जो है एक्चुअली कचरे खाने में जाके फेंकना चाहिए और माशरे को गंदा नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है, इसमें हुकूमत का कोई लेन देन नहीं है। हुकूमत के जो इश्यूज़ हैं उनकी निशानदेही बहुत अच्छी तरीके से सब कर देते हैं और शोर भी मचा लेते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता और अपनी प्रॉब्लम्स कोई सोल्यूशन ढूंढ के उसे हल नहीं करता। सो ये चीज़ कि किस्मत ख़राब है और किसी की कंस्पिरेसी है आपके ख़िलाफ़, सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि आपने अपने आप को अब्जॉल्व कर लिया ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को पाक कर लिया। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी ले लें, मेरे ख्याल से शायद आपका मसला भी सॉल्व हो जाए, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ। दूसरा पॉइंट जो मैं कॉलेज, बल्कि जब भी कोई बच्चा बालिग होता है और ऐसी उम्र में पहुंच जाता है जहां पे हाँ उसकी शादी हो सकती है, कभी कभार तो उसकी शादी की उम्र नहीं भी हो तब भी माँ बाप शुरू हो जाते हैं कि इसकी शादी करवा देनी चाहिए। बल्कि शादी को तो एक ऐसी चीज़ बना दिया है कि वो एक दवा है शायद हर मसले का हल। यानी कि लड़की ने इस चीज़ का इजहार किया कि मुझे जो है वो अब जीन्स और टी शर्ट पहन के अपनी दोस्त के घर जाना है, तो माँ बाप ने फ़ौरन से ये सोच लिया कि इसकी तो शादी करवा देनी चाहिए, लड़की बागी हो रही है, उसने जीन्स और टी शर्ट पहन लेनी है या उसने तंग कमीज़ पहन लेनी है। और लड़के ने अगर इस बात का इजहार किया कि सॉरी पापा, मैं आपके बिज़नेस में नहीं आऊँगा, मैं सोच रहा हूँ कि आई शुड डू समथिंग एल्स, फैशन डिज़ाइनिंग में चला जाऊँ, तो माँ बाप ने फ़ौरन से ये सोच लिया, या माँ बाप तो छोड़िए, सब ने, दूध वाले ने, दही वाले ने, धोबी ने, जिसको भी ये हक आपने दिया है बोलने का, उन्होंने ये कह दिया, आपको आके अनवारंटेड एडवाइस दी कि इसकी शादी करवा दें। यानी कि सर में दर्द है, पाँव में दर्द है या हमारा माशरा गंदा है, शादी करवा दें, सब मसले हल हो जाएंगे। अच्छा जी, जो थर्ड पॉइंट मेरे पास है वो बहुत ही फ़नी लगता है मुझे, और ये मुझे भी इस चीज़ का एहसास आहिस्ता आहिस्ता हुआ, बिकॉज मुझे भी बचपन से ये लगता था कि ये नॉर्मल सी बात है, और मुझे इसमें कोई तजाद नज़र नहीं आया था। लेकिन सडनली एक दफ़ा मैं एक क्रिकेट का मैच देख रही थी और उसमें ये कहा गया था कि कोहली जो हैं बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं इंडिया के, तो कोहली को ये कहा गया था कि अनुष्का शर्मा को मत बुलाइए मैच देखने के लिए, क्योंकि आप मैच हार जाते हैं। और मैच इसलिए नहीं हार जाते कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बल्कि इसलिए हार जाते हैं बिकॉज इसमें कोई मनहूस बात है, क्योंकि अनुष्का शर्मा में शायद इतनी शक्ति, मैं उन्हीं की ज़बान में कहूँगी, और इतना पावर है कि वो मैच हरवा सकती है। मतलब ये कि ये पॉइंट मैं इसलिए लेकर आई हूँ यहाँ पे, और मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि हर प्रॉब्लम को औरत की वजह बना दिया जाता है।
यानी कि अगर किसी लड़की की शादी हुई है किसी घर में और सडनली उसके शौहर का बिजनेस जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ गई है घर के अंदर, तो वो अपनी किस्मत साथ लेकर आई है। ये सब उसी की वजह से है। अब तज़ाद की बात जो मुझे यहाँ नज़र आती है वो ये है कि हम औरतों को व्यू कैसे करते हैं। जनरली औरतों का व्यू इस तरह से किया जाता है कि हम सिनफ़े नाजुक हैं, कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, हमें किसी न किसी की सिक्योरिटी की, किसी न किसी की कंधे की ज़रूरत है और उसकी वजह से हम कहीं आगे जा सकते हैं। एक तरफ तो हम औरत को बोलते हैं कि वो इंतहाई कमज़ोर है और दूसरी तरफ हम इतना पावर उस पर अलॉट कर देते हैं कि हर मसले का हल, मसले का हल नहीं, हर प्रॉब्लम की वजह वो औरत है। हत्ता कि हम ये कहते हुए भी नहीं चुकते कि अगर किसी लड़की को हरासा किया गया है या खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई बहुत बुरी हरकत हुई हो तो ये भी उसी की गलती है, बिकॉज उसने कपड़े सही नहीं पहने थे। आदमी की नज़र या किसी और की गंदी जहनियत पे बात नहीं जाएगी क्योंकि लड़की ने कपड़े गलत पहने हुए थे या बात हंस हंस के कर रही थी, इस वजह से उसके साथ ये हुआ। सो इसमें थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो मैं लेकर आऊँगी जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कही जाती है और ये कि हम अपने ईमान को लेकर शायद इतने कमज़ोर हैं कि हर चीज़ हमारे ईमान को ठेस पहुंचा सकती है, हर छोटी सी बात, हत्ता कि वो किसी के साथ खाना शेयर करना ही क्यों ना हो। मैं जब स्कूल में हुआ करती थी तो हमारे साथ हर तरह के लोग थे। मैं सेंट जोसेफ्स में थी तो सेंट जोसेफ्स में हमारे पास क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज़ भी थे, शिया सुन्नी तो हर जगह मौजूद ही होते हैं। बट बिकॉज़ वो सेंट जोसेफ स्कूल था, वहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं वो सदर में बहुत ज़्यादा हैं तो वो वहाँ पे भी मौजूद थे। सो मैंने ना सिर्फ अपने ही जानने वाले, अपने ही दोस्तों में ये बात सुनते हुए देखी कि अगर आप किसी और फेथ के हैं, मतलब रिलीजन सेम ही क्यों ना हो, अगर आप शिया हैं और आप सुन्नी हैं और अगर कोई शिया अपने घर से खाना बना के लाए हैं तो आप उनके साथ उनका खाना नहीं शेयर कर सकते, बिकॉज देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। तो ये तो बहुत ही छोटी बात है, मतलब वो तो हिंदुओं के साथ तो आप बैठ ही नहीं सकते और आप खुदा ना खास्ता किसी को आपने दिवाली विश कर दी और हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस कह दिया, तो ये भी ईमान कमज़ोर करने वाली बात है। ये बात तब क्यों नहीं आती जब कोई और फेथ का इंसान आपको आके आप ही के त्यौहार पे विश करे। मैं तो बहुत सारे अपने ऐसे हिंदू और क्रिश्चियन दोस्तों को जानती हूँ जिनको कलमा भी पूरा पढ़ना आता है और वो कलमा पढ़ के सुना भी सकते हैं, ना कि हमें विश करें। सो वो करें, हमें विश तो ठीक है, हम करें तो ईमान कमज़ोर हो जाता है। आई थिंक हमारा ईमान पुख्ता तब होगा जब हम हुकूकुल इबाद पे फोकस करें और घर के बाहर कचरा ना फेंकें। शायद मे बी। पांचवा पॉइंट मेरे पास जो है वो ये है कि एक वर्ड है मॉडर्निज्म और एक वर्ड है लिबरल होना। अच्छा, जब भी आम किसी से बात की जाए तो मॉडर्निज्म का मतलब बहुत ही गलत कॉनोटेशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में मॉडर्न होने का मतलब ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ कैसे आप चल रहे हैं। यानी कि पहले हुआ करते थे हमारे पास ऐसे टेलीविजन्स जिसमें रंग ही नहीं था, ब्लैक एंड वाइट थे, ठीक है। उसके बाद कलर आना शुरू हुआ, इसी तरह से मूवीज़ भी आना शुरू हुई। पहले साइलेंट मूवीज़ होती थी, उसके बाद फिर बात करना शुरू हो गए मूवीज़ में, फिर एक्शन ऐसा आ गया और फिर CGI भी आ गया। मतलब कहाँ से कहाँ इंसान ने तरक्की की है। मतलब हम सोच ही नहीं सकते थे एक ज़माने में कि कोई उड़ के दूसरे शहर या मुल्क तक जा सकता है। हमारी बात जो हम आज यहाँ कह रहे हैं, अब यूट्यूब को ही ले लीजिए, अभी जो मैं कह रही हूँ ये दुनिया में कितने सारे ममालिक तक ये बात जाएगी और सब सुन सकेंगे, इतना आसान हो गया है। मॉडर्निज्म ये है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, इट्स हाउ वी प्रोग्रेस, और प्रोग्रेशन को आप अपने बिलीव्स के साथ भी लेके चल सकते हैं। लेकिन मॉडर्निज्म और लिबरल होना हमारे मुल्क में या बर्रे सगीर में मैं कह लूँ, इसको लिया जाता है कि जब अरे ये तो बहुत मॉडर्न हो गई है। क्यों और कब कहा गया? क्योंकि उसने जो पिजामा पहना हुआ है वो टखनों से थोड़ा ऊंचा है, थोड़ी सी टांग नज़र आ रही है, स्लीवलेस है, और लड़का जो है वो अंग्रेज़ी गाने सुन रहा है। और मैं बहुत ही शुरफा अल्फाज में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपने माँ बाप से तमीज़ से बात नहीं करते और शायद इंटॉक्सिकेंट्स में पड़ गए हैं। मॉडर्निज्म ये नहीं है, मॉडर्निज्म कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ है एंड प्रोग्रेशन है, बट यहाँ पे हम इसको किसी गलत नज़रिए से देखते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी फैसिनेट करती है वो ये है कि हर घर में किसी ना किसी ने अपनी पसंद से शादी की है, ठीक है। शादी करना आप ही ने शादी करनी है। अगर आपको बाशूर बना दिया गया है, आपको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी तक भेजा गया है, सो सिर्फ
डिग्री हासिल करने के लिए नहीं भेजा गया, सिर्फ नंबर अच्छे आए इसलिए नहीं भेजा गया, सिर्फ आप किसी अच्छे ओहदे पे बाद में जाके फाइज हो जाएं इसलिए नहीं भेजा गया। दिमाग खुले, आपको लोगों से मिलने का मौका मिले, आप कॉन्फिडेंस हासिल करें, किस तरह से लोगों से उठने बैठने की और बात करने की तमीज़ आप सीख सकते हैं, इसलिए भेजा जाता है इन इंस्टीट्यूट्स में। लेकिन फिर भी हम पे ये नाफिज किया जाता है कि अपनी पसंद से शादी नहीं हो सकती। बहुत बड़ा गुनाह है, ये जुर्म है। जब तक आप अपने चाचा, अम्मी अब्बू तो दूर की बात है, नानी, दादा, चाचा, ताया, फुप्पी, खाला, खाला का लड़का, खाला के लड़के की बीवी, उससे नहीं मालूम कर लें और उसकी राय ना ले लें कि मैं इस शख्स से शादी कर सकता हूँ, ये हो ही नहीं सकता। इट्स अ बिग नो नो, बिल्कुल ही मना कर दिया जाता है। क्यों? अगर आप अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को खुद से शादी करने देंगे तो वो आगे जाके शादी ख़राब होती है या सही चलती है, वो उसी का मसला है, उसी की गलती है, वो आपको बाद में आगे ब्लेम नहीं कर सकती। तो फ़ायदा आपका है। सो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि थोड़ी सी आपने जो आज़ादी दी है सोच की, आप खुद भी अपनी सोच में थोड़ी सी आज़ादी और तंग जो हो जाती है सोच, उससे दूर हट जाएं। 7वां पॉइंट जो मेरे पास मौजूद है, जिसका हम सब शिकार हैं, सारे, और इतना ज़्यादा हम में ये घुस चुका है कि अगर हमने किसी को खूबसूरत बोलना है ना तो सोचा भी नहीं जाता इसके बारे में और ये कह दिया जाता है वो तो इतना प्यारा है, उसका रंग इतना साफ है, गोरा चिट्टा, हाथ लगाओ तो बैल लगे। कितनी गलत बात है ये, आपको अंदाज़ा भी है इस चीज़ का। हम बरे सग़ीर में रहते हैं, बरे सग़ीर में हर रंग के बाशिंदे हैं। मतलब जब हम बाहर जाते हैं, मुझे ही ले लीजिए, मैं जब भी बाहर किसी मुल्क में जाती हूँ तो मेरा हमेशा सवाल, कोई मुझसे आके पूछता है आपकी एथनिसिटी क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। सो बजाय ये कि मैं बताऊँ फ़ौरन से कि मैं पाकिस्तान से हूँ, जिसमें मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ आप गेस कीजिए, वो गेस ही नहीं कर पाते। बिकॉज़ हम यूनिवर्सली इतने ज़्यादा हर जगह एक्सेप्टेबल है, हमारी रंगत भी, हमारी फीचर्स भी, हम कहीं के भी हो सकते हैं। जब इतनी डाइवर्सिटी यहाँ पे है तो अभी तक ये गोरे रंग का मसला क्यों चल रहा है? और अगर किसी को आपने बुरा कहना है तो ये क्यों कहते हैं कि वो बिल्कुल काले कव्वे जैसा है या उल्टे तव्वे जैसा है? Why is it still acceptable? And why is it acceptable कि आप किसी से भी कभी मिलते हैं, मतलब मैं अपनी खाला के घर नहीं जाना चाहती, अपनी खाला की बात नहीं करी, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी खाला के घर नहीं जाना चाहती अम्मी, क्यों बेटा? क्योंकि मेरी खाला जब भी मैं जाती हूँ मुझे कहती है बेटा तुम पतली हो गई हो, मोटी हो गई हो, गोरी हो गई हो, काली हो गई हो। मुझे नहीं सुननी ये बातें, आई डोंट वांट टू, एंड आई एम श्योर आपको भी नहीं सुननी। तो जब ये बातें आपने नहीं सुननी तो किसी को कहिए भी। 8वां पॉइंट जो मेरे पास है वो थोड़ा सा सीरियस है, इसके ऊपर अनगिनत फिल्में बनी हैं, इंडिया में तो ख़ास करके इसको बहुत लेकर इस टॉपिक को उछाला गया है और इसके रिपरकशंस जो हैं वो बहुत अरसे तक महसूस करते हैं लोग अपनी ज़िंदगी में। और मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने जो अपना डिसर्टेशन अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनर्स में दिया था, दैट वाज द रेट ऑफ टीनेज सुसाइड इन पाकिस्तान, जिसके ऊपर बहुत कम रिपोर्ट्स हैं। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दे कनेक्टेड टू दिस पॉइंट ऑफ माइंड। और वो पॉइंट ये है कि प्रोफेशन को लेकर औलाद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें थोपी जाती हैं। वी आर फोर्स्ड इनटू डूइंग समथिंग विच वी डू नॉट लाइक, एंड जिसकी वजह से मैंने जब अपने डिसर्टेशन पे रिसर्च की थी तो मुझे ये मालूम पड़ा कि इट वाजंट जस्ट पीयर प्रेशर और बुलिंग फ्रॉम अदर पीपल और गोरा और काला रंग जो टीनेज में प्रेवलेंट होता है, बल्कि जो माँ बाप जबरन अपने बच्चों को ज़बरदस्ती किसी ऐसे प्रोफेशन में घुसाने की कोशिश करते हैं या उनको ऐसी चीज़ पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं चाहते, और जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाते हैं कि उनको उस वक्त कोई हल नहीं नज़र आ रहा होता, क्योंकि उनका जहन इतना पुख्ता नहीं होता कि अपने आप को ही ख़त्म कर दिया जाए। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। आपके बच्चे को अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसके इंटरेस्ट को बढ़ाएं, उसके दिमाग को खोलें। हर शख्स एक जैसा नहीं होता, हर शख्स डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। और अब तो दुनिया में इतने सारे प्रोफेशंस खुल गए हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी फॉरवर्ड चली गई है। सो आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन दिस एंड स्टॉप प्रेशराइजिंग आवर चिल्ड्रन। अपने बच्चों पे दबाव डालना बंद कीजिए, ये किसी ना किसी दिन फटेंगे और फिर नुकसान हम सबका होगा। 9वां पॉइंट, आई थिंक 9वां पॉइंट पे आ गई हूँ मैं। 9वां पॉइंट जो मेरे पास है वो है हमारी जो व्यूइंग होती है ऑफ मेन इन सोसाइटी। सो हर किसी को हमेशा, स्पेशली आदमियों को हमेशा यही लगता है कि हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और हर बार औरतों की बात करते हैं, विमेंस लिबरेशन, विमेन एम्पावरमेंट, ऑल ऑफ दैट
जो है वो सर फहरिस्त रहती हैं चीज़ें। लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट द मेन इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में स्पेशली यहाँ पे बड़े सगीर की बात मैं करूँगी, मर्दों पे जितना दबाव डाला गया है ना, औरतों पे इतना दबाव नहीं है। औरतों को हुकूक नहीं दिए गए, औरत अपनी बात नहीं कर सकती, लेकिन वो जो अनसुनी बातें मर्दों के जहन में है और मर्दों के साथ की जाती हैं हर बार, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और वो बात ये है कि मेन आर ओनली व्यूड एज प्रोवाइडर्स। बचपन से अपने बेटों को, अपने भाइयों को ये कहा जाता है कि बेटा तुमने एक दिन बड़े होकर ना अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अपने बच्चों को जो है वो अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजना है, और अच्छी बात यह है कि तुम अमेरिका में उनको सेटल करा दो या कनाडा में या जहाँ भी तुम करा सकते हो, और अपनी बीवी का तुमने ख्याल रखना है बेटा, तुमने ही करना है। इतने से बच्चे के ऊपर आपने सारी जिम्मेदारी बचपन से लाद दी, और उसके बाद उसको ये कहा गया कि वो कोई इमोशन नहीं शो कर सकता, वो रो नहीं सकता क्योंकि कमज़ोरी की निशानी है, वो हंस नहीं सकता बिकॉज वेल वो हीरो है, कूल रहना चाहिए, यू नो, आदमियों को कूल हमेशा ब्रो ब्रो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं। हम लोग बैलेंस क्यों नहीं रख सकते हर चीज़ में? मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बेटे को घर जाके जो है वो, मेरी बात सुनने के बाद, वैसे तो मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद अपने बेटे को जाके बोले नहीं बेटा रो, तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं, तुम्हें रोना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर उसका दिल कर रहा है रोने का या एक्सप्रेस करने का तो करने दीजिए। और जब आप अपने बेटों को और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं तो उन्हें ये क्यों सिखा रहे हैं कि बेटा तुम्हारी जब शादी होगी तो तुमने सबका ध्यान रखना है। अपनी बेटियों को ये क्यों सिखाते हैं कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम किसी अमीर आदमी से शादी करना ताकि वो तुम्हें प्रिंसेस बना के रखे पूरी ज़िंदगी, और बेटा जो तुम कमा भी रही हो ना वो तुम्हारा है, वो तुम्हें घर में नहीं लगाना। ये बातें क्या हैं? हम लोग पूरी दुनिया में मर्द और औरत शाना बशाना चल रहे हैं सबकी भलाई के लिए, सबकी तरक्की के लिए। इफ़ समवन डजंट वांट टू डू इट, इट्स फाइन। अगर किसी को हाउसवाइफ बनना है, इट्स फाइन। अगर किसी ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, इट्स फाइन। अगर किसी आदमी को यही करना है तब भी इट्स फाइन। लेट पीपल बी। ये चीज़ें इंसान पे मुसल्लत करना गलत है। इंडिविजुअल्स देखिए, जेंडर्स और जेंडर बायसेस को छोड़ दीजिए प्लीज़। लास्ट पॉइंट मैं थोड़ा सा हल्का करना चाह रही थी बिकॉज मैंने काफ़ी सीरियस बातों पे बात की है और मुझे पता है कि लोग मुझे ये बोलेंगे, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप जब है ना बस सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोलती हैं। सॉरी नेगेटिव बातों पे हंसी आती है। अगर मैं आपको ये कहूँ, मैं थोड़ा सा हंसना भी चाहती हूँ और हंसाना भी चाहती हूँ, और मैं थोड़ा ये भी चाहती हूँ कि हंसी हंसी में खेलते खेलते शायद आपकी सोच भी थोड़ी सी उस तरफ चली जाए। बिकॉज ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी ओपिनियन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी ओपिनियन में बहुत इम्प्रेसिव हैं टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स देयर अपब्रिंगिंग, टूवर्ड्स मेकिंग ऑफ अ सोसाइटी। सो ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। जो सबसे ज़्यादा मुझे अफेक्ट करती है ना एज ए प्रोफेशनल, वो है टाइम की पाबंदी। वक्त की पाबंदी हमारे मुल्क में कोई नहीं करता। मुझे पता है जो आप छुप रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं गंदा सा कमेंट करूं जाके इस वीडियो के नीचे, आप भी नहीं करते। कभी किसी दावत में अगर आपको बुलाया गया हो 10 बजे तो आप ये सोचकर 11:30 या 12 बजे जाते हैं कि कौन आएगा, और आपकी सोच गलत नहीं है बिकॉज कोई आता भी नहीं है। चले, ये तो दावत की बात हो गई। काम की जगह पे भी पूरी दुनिया में सुबह सुबह सारे मार्केट्स खुल जाते हैं, सारे बिजनेसेस खुल जाते हैं, लेकिन हमारा मुल्क है कि 12 बजे के बाद ही जाके जो है वो चीज़ें स्टार्ट होंगी और कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या वक्त क्या ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हमारी एक टीम गई थी इंग्लैंड, मॉडलिंग की टीम गई थी, और हमें कहा गया कि आपकी सुबह सुबह की शूट है और एक सर्टन टाइम दे दिया गया। तो हमारी एक मॉडल, बहुत बड़ा नाम है उनका, मैं बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, मैं किसी की पर्सनल बेइज्जती नहीं करना चाह रही, बट उन्होंने सोचा कि मुझे 10 बजे कहा गया है तो मैं जिस तरह से कराची में 1-1:30 बजे जाती हूँ उसी तरह से मैं चलो 10 नहीं तो 12 बजे चली जाऊँगी। और वो 12 बजे चली गई और वहाँ पे उनकी टीम ने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्होंने आराम से सारा काम करवाया, शूट हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जब पेमेंट आई तो पेमेंट में लिखा हुआ आया कि क्योंकि आप 2 घंटे लेट थी तो इतने पैसे आपके माइनस हो गए। वहाँ पता चला कि दुनिया में ये चीज़ें नहीं चलती भाई, यहीं चलती हैं। लेकिन जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो ना जाने कितनी जल्दी होती है सबको कहाँ जाने की, कि मैं तो अक्सर यही बोल रही होती हूँ कि लगता है उन अंकल की या उन आंटी की किडनी फेल हो रही है, हॉस्पिटल पहुँचना है उन्होंने, क्योंकि ऐसी तेज़ी होती है। सो मतलब काम के लिए और बाकी मामलात में भी इतनी तेज़ी दिखा दें तो शायद हम भी तरक्की कर सकें।
जी, कैसी लगी मेरी बातें आज की? आई एम श्योर कुछ लोगों को बुरी लगी होंगी, सॉरी। कुछ लोगों को सही लगी होंगी, थैंक यू। कुछ लोगों को लगा होगा कि मैंने कुछ पॉइंट्स पे जो है वो रोशनी नहीं डाली, माज़रत। आप जो पॉइंट्स आपको लगता है मैंने मिस किए या आपके नज़दीक वो इम्पॉर्टेंट हैं और हमें करने चाहिए, प्लीज़ फील फ्री के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हैं, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह मौजूद हूँ और आपकी बातें मैं सुनती हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप भी मेरी बातें सुन रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, नापसंद भी कर रहे हैं, वो खैर अपनी एक चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आप सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बस इसी के साथ मेरी कोशिश ये होगी कि मैं किसी अच्छे से गेस्ट को लेकर आऊँ अपने नेक्स्ट शो में। एंड आप लोग भी मुझे राय दे सकते हैं कि मैं किसे बुलाऊँ और किस किस्म की बातें करूँ। तब तक के लिए आपका काम ये है, होमवर्क, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट लिखिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन अगर आपने हिट करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें कि मैं कब कब अपने शोज़ लगाती हूँ, तो वो भी कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।